दादी जी से आपकी मुलाकात तो नहीं हुई होगी, वो बाबूजी को देखने अस्पताल गई हैं। बाबूजी को क्या हुआ? दरअसल बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? बार बार डॉक्टर साहब पैसों के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वरना मोहन को अस्पताल से ले जाओ। अच्छा गौरी, तुमने एडवांस के लिए कहा था ना? जी मैम, मैंने अकाउंटेंट से कह दिया है, जाओ जाकर ले लो। कुछ अभी ले लो, बाकी का ग्रांट मिलने के बाद मिल जाएगा। जिस दिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है, दुनिया वाले उन्हें लावारिस कहते हैं। बस गौरी बस, अरे और कितना कोसेगी अपने बड़े भाई को। अरे हम मानते हैं हमसे गलती हुई है हमसे गलती, क्योंकि हम तेरे जैसे समझदार नहीं है रे बहन। ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए हमें आपकी चॉकलेट, रखो इसे अपने पास। ये सब करके तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे होगे ना, लेकिन कभी खुद के किए को दूसरों की नजर से देखो मिस्टर शिव, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम दूसरों की भावनाओं के साथ किस कदर खिलवाड़ करते हो। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी संस्कारों की है। कुछ लोग चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं बदल सकते, फिर चाहे कोई अपनी जान ही क्यों ना दे दे। उसकी हरकतों से दूसरों की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, उसे कोई लेना देना नहीं। बस उनकी खुशी में सबकी खुशी हो तो वो खुश रहेंगे। और तुम उसी तरह के इंसान हो मिस्टर शिव। और तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई होगी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे म्यूजिक नहीं सिखाओगी? ये सब तमाशा करने के बाद तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें संगीत सिखाएंगे? हमने तो सोचा था कि तुम क्या? हम तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं और ना ही तुम्हें संगीत सिखाएंगे। और वैसे संगीत सीखना ऐसे लोगों की बस की बात नहीं है, इसके लिए मन का शांत होना जरूरी है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। और वैसे जिसे हर बात में मजाक के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, उसे हम नहीं सिखाएंगे। अभी जाके प्रिंसिपल मैम से इस बारे में बात करते हैं। 1 मिनट, तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला है? पागल हो तुम? कभी खुद कहती हो म्यूजिक सिखाऊंगी, कभी कहती हो नहीं सिखाऊंगी, कभी कहती हो चले जाओ, कभी कहती हो रुक जाओ। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? बोलो। और हाँ, वैसे तुमसे जो हो सके तुम कर लो। प्रिंसिपल मैम के पास जाना है, शौक से जाओ, जिससे मन करे उससे मेरी शिकायत करो। लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, मैं म्यूजिक इसी स्कूल में सीखूंगा और तुम्हीं से सीखूंगा। बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपकी मैडम हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहती है? नहीं, हमेशा तो नहीं, पर जब आप क्लास में आते हैं तब जरूर गुस्सा होते हैं। तो ये बात है, सिर्फ हमसे ही गुस्सा? हम तो माफी मांगने आए हैं, माफी लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। चलिए बाबूजी, अब जल्दी से मुंह खोलिए और ये सूप फिनिश करिए। मैंने ये टमाटो सूप खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। टेस्ट करिए और बताइए कि बना कैसा। हमारी ये छोटी सी बिटिया कब सीख गई? बाबूजी, अब मैं छोटी नहीं हूँ, अब मैं सब बना लेती हूँ। अब तो ये बताइए
ये सूप कैसा बना है? वाह, बहुत अच्छा बना है। लेकिन दिन भर किचन में ही रहती है कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी होती है? पढ़ती हूँ ना बाबूजी, वरना आपको क्या लगता है दीदी मुझे फ्री होने देगी क्या? हाँ वो तो है। अगर गौरी ना हो तो घर में सबका ख्याल कौन रखेगा? बिटिया, तुम अच्छे से पढ़ना लिखना, अपनी गौरी दीदी की तरह खूब समझदार बनना, फिर तू दुनिया में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। नीरज नहीं आया ना? ऑफिस में ज्यादा काम होगा। बाबूजी भैया तो बाबूजी, लो भैया भी आ गए। भैया, बाबूजी अभी आप ही के बारे में पूछ रहे थे। प्रणाम बाबूजी। कैसे हैं आप? फुर्सत मिल गई तुम्हें? प्लीज बाबूजी, आप ऐसे तो नाराज मत होइए। हम पहले ही बहुत शर्मिंदा हैं। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर गलतियां तो छोटों से ही होती है ना। आप अपने नीरज को माफ नहीं करेंगे बाबूजी? बोलिए। और हाँ बाबूजी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब हम आ गए हैं और आपका हम अच्छे से इलाज कराएंगे और आपको दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं करवाएंगे इलाज? ये दिन रात शराब पिए और इलाज के पैसे हम दें। अब कर भी क्या सकते? जब ओखल मिसर डाला है तो फिर मुसल से क्या डरना? कमला चुप करो, बहुत बोलती हो तुम। तुम चुप करो जी। एक तो पहले शराब खरीदने के पैसे दो और अब इलाज के। और बाबूजी को भी तो कुछ बुद्धि होनी चाहिए कि नहीं? अरे क्यों पीते हैं इतना शराब? अगर नहीं पिएंगे तो फिर क्या बिगड़ जाएगा इनका? नीरज, कमला को यहां से ले जा। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे वैसे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? हम आपके बेटे हैं, आप जैसे भी हैं हमारे बाबूजी हैं, और हम आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आप कमला की बात का बुरा मत मानिए बाबूजी। आप तो उसका व्यवहार जानते हैं ना, जो मुंह में आए बिना सोच समझे बोल देती है। इसे माफ कर दीजिए। नीरज, जिस दिन हमने तुम्हारा ब्याह किया था ना, यही मान लिया था कि हमने अपने घर से बेटी विदा कर दी है। अब ना हमें तुमसे कोई उम्मीद है, ना ही कमला से कोई वास्ता। अब तो हम अपने कफन के लिए भी तुमसे पैसा नहीं चाहेंगे। चले जाओ तुम यहां से। अब हम मरे चाहे जिए, तुम दोनों हमारी जिंदगी में मत झांकना। जाओ, चले जाओ यहां से। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, चलिए छोड़िए ना ये सब। आप तो जल्दी से सूप पी लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। ये शिव ने हमें परेशान करके रखा है। गौरी, तुम उसकी बातों को इतना दिल पर क्यों लेती हो? संगीत सीखेगा और चला जाएगा। बस पहले तुम उसे माफ कर दो। अच्छा, हम अब ये क्या नया नाटक है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? किसकी परमिशन से बाहर आए हो? भैया ने कहा क्लास खत्म हो गई इसलिए हम बाहर आ गए। बिटिया, हमने उस लड़के के बारे में बताया था ना, जो हमें अस्पताल लेकर आया था। वो आया हुआ है। तुम कब तक पहुंच रही हो? जी बाबूजी, हम और गुंजन बस यही हैं। हम अभी आते हैं। जल्दी बेटा, जल्दी।